Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arif. I am an English language and IELTS instructor, and I have been teaching since 2000. And it's a great pleasure for me to announce my YouTube channel. Its name is English Need. My dear learners, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिनमें से चंद मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ग्रामर की मिस्टेक्स। अब ग्रामर की मिस्टेक्स जो है बहुत सारे लर्नर्स जो है बहुत अरसे से फेस करते जा रहे हैं। ग्रामर की मिस्टेक्स में क्या होता है, दो वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। या तो आपको यानी लर्नर्स को ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं, या अगर ग्रामर आती भी है तो उसमें ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिनकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं। ये पहला इशू है। दूसरा इशू जाहिर है, जब मिस्टेक्स वगैरह होती हैं तो उसमें आपका हेजिटेशन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, राइट। और कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो डेफिनेटली लो हो जाता है। अंडरस्टूड सी बात है, जब दोनों का लेवल, अगर हेजिटेशन हाई हो रहा है लेवल, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का लेवल लो हो रहा है। ये एक अगला प्रॉब्लम है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। माय डियर लर्नर्स, एक बात ध्यान में रखें कि प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से मुताल्लिक आपके पास उसके दो तरीके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहला तरीका ये कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। अब आप सोच रहे होंगे कि बोलने में लिखने का क्या काम। लेट मी टेल यू माय डियर लर्नर्स कि जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं और जिस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लिख लिख कर, लेट्स सपोज पास्ट सिंपल टेंस, आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव बनाते वक्त आप डिड नॉट प्लस आगे उसका फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव में डिड आप बिगिनिंग में लेकर आ जाते हैं। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में आप जो डिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस पर डिड भी आता, नॉट भी आ रहा होता है। अब ये क्या चीज़ें हैं कि होता ये कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिड नॉट के बाद समटाइम्स हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, या डिड नॉट नहीं लगा तो उसकी जगह हम वाज नॉट लगा देते हैं। तो मैं जो रिकमेंड अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली करता हूँ कि लिख के प्रैक्टिस करें। जब भी बात मुकम्मल नहीं है, इसके बाद प्रैक्टिस का सेकंड पोर्शन भी, सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। पहला पार्ट क्या है कि लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस की जाए। उससे क्या होगा, कंसेप्ट्स जो हैं, कहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी, कहाँ डिड का इस्तेमाल होगा, वो आपके जहन में सेव हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है प्रैक्टिस का, वो है बोल बोल के प्रैक्टिस करना, ताकि वो जो टॉपिक जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, अपना या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो आपके जहन में और ज़बान पे बिल्कुल सेट हो जाए। प्रैक्टिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तमाम लर्नर्स का मकसद भी होता है और उनके जहन में भी होता है, कम्युनिकेशन का डेवलप करना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। और आप सोच रहे होंगे कि ये वो पॉइंट मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ जो सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए। माय डियर लर्नर्स, एक बात याद रखें, बिल्कुल पहले नंबर पे आना चाहिए। इसी पॉइंट को सीखने के लिए, कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए कि इंग्लिश हमें बोलना आए, ज़ाहिर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलें। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है वो मैंने अभी आपके सामने आपके साथ डिस्कस की। ग्रामर की मिस्टेक्स, हेजिटेशन का लेवल हाई, कॉन्फिडेंस का लेवल लो, प्रैक्टिस का सही तरीके से ना करना, तो फिर जाहिर कम्युनिकेशन डेवलप करने में, इंग्लिश बोलने में परेशानी तो होगी। एनीवेज, इन माय अपकमिंग वीडियोस मैं इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहूँगा। और स्पेशली मैं आपको एक 5 स्टेप फार्मूला, इस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको दूंगा। और मेरी हर वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ये जो 5 स्टेप फार्मूला है, इससे मुताल्लिक जो भी जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर मैं आपको उसमें बाकायदा गाइड करूंगा कि आप इस टॉपिक को अपनी ज़बान पर कैसे ला सकते हैं, माइंड में कैसे सेव कर सकते हैं, और फिर इसको कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर मोर, आइल्स, एज यू नो देयर आर 4 मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स। नंबर 1 इज आइल्स लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, देन स्पीकिंग, राइट। टाइम टू टाइम जो है, जब मैं आइल्स रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसमें आपको तमाम टिप्स एंड टेक्निक्स बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह गाइड करूँगा। आपने बहुत प्रॉपर तरीके से, पूरी तवज्जो के साथ तमाम वीडियोस को पूरा देखना है, चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब करना है। और मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, और वो ये है कि अपने पास अपना एक रजिस्टर ज़रूर रखें जब भी वीडियो देखें, और एक पेन भी लाजमी रखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम ऑनलाइन किसी टॉपिक को सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से या आइल्स के हवाले से, तो पेन का और रजिस्टर का क्या काम। माय डियर लर्नर्स, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब वीडियोज़ को देख देख के अपने लेक्चर्स को जब अपलोड करेंगे और जब कोई मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक आप अपनी खुद ही पकड़ सकते हैं आराम से। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मेरा एक सजेशन है तमाम लर्नर्स को कि अपना एक रजिस्टर और पेन ज़रूर मेंटेन करें। दूसरा ये कि ये एक पूरा सीक्वेंस है
आई वुड लाइक टू से टू स्पेशली टू आइल्स लर्नर्स एंड आइल्स टेस्ट टेकर्स स्पेशली, और वो ये कि ये पूरा सीक्वेंस क्या है कि अगर आपकी इंग्लिश साउंड है तो आपके लिए आइल्स करना, आइल्स का रिक्वायरमेंट आपका जो भी है वो गेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से सारी तरतीब के साथ जब ये वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, इसमें पहले पूरा तमाम जो रिलेटेड वीडियोस होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज से मुताल्लिक होंगी, उसके बाद जो है आइल्स से रिलेटेड वीडियोस होंगी, ये तमाम पूरा एक सिस्टमाइज वे के अंदर आपके लिए मैं तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम इंशाल्लाह लेकर आता रहूँगा। आपने बस करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऑलराइट, एंड टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।